बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जज़ाकल्लाह खैर। एक एक बंदे का शुक्रिया, आप लोगों ने इतनी सारी दुआएं दी। यकीन करें, मुझे लगे कि पता नहीं मेरे आसपास इतने सारे लोग मेरे आसपास मौजूद हैं जो दिल से इतनी सारी दुआएं कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह नवीद जल्दी से ठीक होके वापस घर आ जाएंगे। आज जब मैं हॉस्पिटल गई ना, तो उनकी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह से कल से मुझे बेहतर लगी। कल तो कोई हाल नहीं था उनका। और जब मैं सुबह-सुबह भी आई हूँ ना घर वापस हॉस्पिटल से, तो फिर मैंने नवीद को कहा कि मैं शाम को कुछ आपके लिए बना के ले आऊँगी। आपको पता है हॉस्पिटल में यहाँ पे बिल्कुल बॉयल सा कुछ देते हैं, और कल तो उनको कैरेट सूप दिया था जिसका कोई टेस्ट नहीं था, कुछ भी नहीं। साथ आलू की प्यूरी वो नवीद ने खानी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि आज ना उनके लिए थोड़ा-सा मटन बना के ले जाती हूँ। फिर मैंने सोचा कि चलो साथ-साथ ना मैं बच्चों के लिए यहाँ पे चावल बना के ना रख जाती हूँ पुलाव, तो बच्चे भी खा लेंगे। 2-3 दिन हो गए हैं बच्चे ना तो खाना खा रहे हैं। खाना बना के मैंने चावल रखे ऐसे के ऐसे पड़े रहे। 2-2 3-3 वाले शायद बच्चों ने बमुश्किल लगाए होंगे। सबसे ज़्यादा हुरैन और रमीज़ जो है ना वो बहुत परेशान हैं कि बस जल्दी से जो है ना डैडी घर वापस आ जाएँ। आपको पता है यहाँ परदेस में होता ही कौन है बच्चों के पास? पेरेंट्स और बस। इसके अलावा और कौन यहाँ पे बच्चों के पास होता है? सो और नवीद के साथ ना बच्चों की अटैचमेंट वैसे ही बहुत ज़्यादा है। हर बच्चे की अटैचमेंट ना नवीद के साथ बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि मेरे से भी ज़्यादा जो है ना बच्चे अपने डैडी से प्यार करते हैं, चारों के चारों बच्चे। और एक दिन के लिए भी नवीद हॉस्पिटल चले जाए ना, तो बच्चे तो इतना ज़रा ज़्यादा सैड हो जाते हैं। आप लोगों के मैसेजेस मुझे इतनी ज़्यादा होप देते हैं ना। किसी ने कहा कि हम आपके लिए फ़ैमिली के लिए सदका देंगे, किसी ने कहा कि मैं सऊदी अरब हूँ तो वहाँ जाके मैं आपके लिए स्पेशल सी दुआ करूँगी आपकी फ़ैमिली के लिए। आप सब लोगों का दिल से इतना ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बहुत ही गुनहगार सी बंदी हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी फ़ैमिली के लिए इतनी ज़्यादा मोहब्बत आप लोगों के दिलों में डाली है ना, तो फिर जब मैं आप लोगों की मोहब्बत देखती हूँ ना, तो बहुत दिल खुश होता है, बहुत ज़्यादा। अभी वो नवीद को ना डिस्चार्ज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। नवीद तो ने कल तो ने बहुत कहा कि मुझे जो है ना अब घर जाना है, लेकिन ऑब्वियसली उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, ऊपर से ना उनसे जो है ना वो उस तरह से उनके जो सांस का मसला है वो भी थोड़ा सा चल रहा है। तो डॉक्टर्स ने कहा है नहीं, जब तक आप मुकम्मल रिकवर नहीं होते अब घर नहीं जा सकते। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप सब लोगों की इतनी सारी दुआएं हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी की दुआ तो ज़रूर कबूल होगी ना इंशाल्लाह। आज ना मुझे रमीज़ ने कहा कि मैंने ज़रूर हॉस्पिटल जाना है, फ़ाई कह रहा था मैंने ज़रूर जाना है। तो मैंने सोचा कि चलो, मैं वैसे भी शाम में मुझे जाना था, तो मैंने सोचा कि चलो फ़ाई को मैं साथ ले जाऊँगी। रमीज़ बार-बार आके कहे मैं क्यों नहीं जा सकता, तो फिर मैंने उसे कहा कि आप अभी बेटे बहुत छोटे हो ना, इसलिए हॉस्पिटल वाले जो है ना वो परमिशन नहीं देते हैं कि बच्चे जो है ना वो हॉस्पिटल जाएँ। एक पाँव यकीन करें मेरा हॉस्पिटल है, एक पाँव मेरा घर है। और मुझे था कि मैं बस जल्दी-जल्दी से खाना बना के बच्चों को थोड़ा-सा खाना दे जाऊँ, और उसके बाद फटाफट से जाऊँ हॉस्पिटल भी, मुझे शाम से पहले-पहले वापस भी आना था। समझ नहीं आती है कि अभी तो ठंड स्टार्ट हुई नहीं है और एकदम से ना उनको इतना ज़ोर से दचका लग जाता है ना, इतने ज़्यादा उनका इम्यून सिस्टम मुझे लगता है कमज़ोर हो गया ना, बिल्कुल छोटे बच्चों से भी ज़्यादा। हमारे पास लास्ट वीक ना -3-4 टेम्परेचर आया है, -6-7 तक भी गया है। तो बस उसी वजह से मुझे लगता है उन्हें ठंड लग गई है। हालाँकि वो तो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलते, बहुत ही कम, बहुत ही कम। फिर ना मुझे नवीद ने कहा कि मेरे कपड़े वग़ैरह ना सारे मुझे दे जाओ। नवीद तो कोई चीज़ भी नहीं लेके गए थे। चार्जर, उनकी ये जो मेडिसिन है, ये हर चीज़, तो ये मुझे फिर उनको दे के आनी थी हॉस्पिटल। तो नताशा से मैंने कहा बेटे आप सारी चीज़ें डैडी की अच्छे से पैक कर दो, तो मैं जो है ना ये जाते हुए सारी चीज़ें ले जाऊँगी। मुझे समझ नहीं आती है, कभी मैं अपने आप को इतनी इस तरह से तसल्ली देती हूँ ना, कभी बच्चों को, फिर जाके नवीद को देखती हूँ तो फिर मेरा दिल इतना परेशान होता है ना। बस इंसान भी ना कितना को बहादुर बनता है, कितनी भी इंसान कोशिश कर ले,
बस मैं नहीं चाहती कि मैं अपने बच्चों के सामने परेशान हूँ, बल्कि नवीद और बच्चों को मैं इतना ज़्यादा हौसला देती हूँ। नवीद को मैंने कहा कोई बात नहीं, देखना 2-3 दिन में अपने ठीक होके घर आ जाना है। बस ना यहाँ पे मैंने झटपट से फिर नवीद का जो है वो सालन बनाया, मैंने मिट्टी की हंडिया में बनाया कि शायद ये स्पेशल सा इसका टेस्ट होगा, तो नवीद का थोड़ा सा खाने को दिल करेगा। मैंने फिर सोचा कि चलो थोड़े से चावल भी मैं पैक करके ले जाती हूँ, अगर उनका खाने को दिल किया तो मैं थोड़े से ले जाती हूँ। रमीज़ मुझे ना बार बार कहे मामा आप फ़ाइक को भी तो लेके जा रहे हो ना, आप मुझे क्यों नहीं लेके जा रहे। तो खैर बच्चे हैं ना, और 3-4 दिन हो गए ना नवीद को हॉस्पिटल में एडमिट। तो यकीन करें मैं 2-3 ब्रेड के पीस भी गर्म करके टेबल पे रखती हूँ, बच्चों को देती हूँ, बच्चे वो भी नहीं खाते। क्या है हमारा मामा अभी दिल नहीं है, अभी भूख नहीं है, अभी दिल नहीं है। रात को भी इन्होंने ऐसे ही किया है, कल भी मैंने खाना बना के रखा है, बच्चों ने ज़रा सा भी नहीं खाया। और रमीज़ तो जब 1 साल का था ना हम लोग यहाँ पे आए, और आते ही नवीद बीमार हो गए। तब से रमीज़ इतना ज़्यादा सेंसिटिव है ना। हमें निकलते निकलते मगरिब हो गई है। फ़ाय कह रहा था कि मैंने भी डैडी से मिलना है, वैसे भी शाम हो गई है। शाम को अकेली तो मैं बिल्कुल भी नहीं, अकेली नहीं निकलती, किसी न किसी बच्चे को ले के निकलती हूँ। खाना वगैरह बना लिए हैं, अब अल्लाह खैर करें। कपड़े जो हैं हर चीज़ नवीद की मेडिसिन वगैरह वो ले लिए हैं। फट ये तो देखो बस आ रही है, वरना ट्रेन निकल जानी है, फिर अगली ट्रेन लेट हो जाएगी। और टाइम चेक करो, वहाँ 5 मिनट हो गए हैं, उधर से चेक करो ज़रा, चेक करके आओ ज़रा बस का टाइम क्या है, नहीं तो फिर पैदल चलते हैं। बस तो आई नहीं, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो पैदल चलें। इतना इंतज़ार किया, ट्रेन भी लेट हो गई, अब पता नहीं ट्रेन भी मिलती है कि निकल जाती है। अभी लगा था अगली 20 मिनट पे। ओह वो तो फिर बहुत लेट हो जाएंगे, आधा घंटा वहाँ भी खड़ा होना पड़ेगा। उफ मेरे खुदाया। अब 16 मिनट पे हाँ बोल 1 मिनट रह गया तेज चला। ओके 2 मिनट बाद अला पुश भाग, फाइट जल्दी से, तेज चलो तेज चलो। ट्रेन निकल जाती ना तो आधा घंटा यहाँ पे मज़ीद खड़े होना पड़ना था, इतनी सर्दी में। और ऊपर से जो है ना नवीद के पास वो भी नहीं है, फ़ोन भी उनका बंद पड़ा है क्योंकि उनके पास चार्जर नहीं था। अभी चार्जर लिया है उनका, और फ़ोन सही है तो आ गई है ट्रेन भी हमारी। छोटे छोटे डिब्बे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। मुझे दे दो। खैर ना भागते भागते फिर ट्रेन जो है ना हमें फ़ाइनली मिल ही गई। बाहर निकले ना तो बाहर बारिश हो रही थी। मौसम यहाँ पे ना पता ही नहीं चलता, एकदम से कैसा मौसम होता है और एकदम से कैसा मौसम हो जाता है। पहुँच आए हैं जी ये हॉस्पिटल। उस तरफ है, इधर नहीं है। इधर लेबॉर्ट्री है। Ah oui, médicaments et habit معاوي. Allez-y, ايوه هي بوداسيا. oui, la douleur, je vais chercher. Non, la tosse, c'est... कैसी है तबीयत है हैं? नहीं बेहतर हुई हैं? कुछ खाया? चावल लाया गोश्त के साथ। भाई का आपके लिए स्पेशल खाना लेके आया है हैं? रमीज़ कहता है मैंने भी जाना मिलने। मैंने कहा सर्दी बहुत ज़्यादा है। Dans quelle classe? Ça
CM2, ça se passe bien? Oui. Regarde, le docteur a dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce que le diagnostic? Oui. फ़ाइक ने ना फिर नर्स से पूछा कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं, क्या हुआ मेरे डैडी को, ठीक नहीं हो रहे। तो वो फ़ाइक को एक्सप्लेन कर रही थी। और आज ना जब मैं सुबह गई तो यकीन करिए नवीद इतने परेशान थे। वो कहते हैं मेरे अंदर एक जंग नहीं कई जंगें मेरे अंदर लगी हुई हैं, मैं मौत से लड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़िंदा रहना है अपने बच्चों के लिए। मैं ज़िंदगी की जंग लड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर बहुत बड़ी बीमारी चल रही है। पता नहीं कितनी सारी जंगें जो है ना मेरे अंदर चल रही हैं। सो नवीद को इतना सारा मैंने हौसला दिया। मैंने कहा देखें ये दुख ये परेशानियाँ अल्लाह ताला ने अपने अंबिया कराम पे भी उन पे भी आई हैं, तो हम तो हैं ही बहुत गुनाहगार। तो देखिएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब आपने इतने सारे सालों से इतना सब्र किया हुआ है ना, तो ये रायगा नहीं जाएगा, आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। साथ में नवीद को ये कहा कि देखें आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं, आपके सर पे कोई ना कोई नर्स डॉक्टर हर सब कुछ मौजूद है और इंशाल्लाह आपने जल्दी रिकवर कर जाना है। घर में ना तो वो केयर होती है और ना कुछ। अब कल परसों से नवीद को इतनी सारी ड्रिपिंग इंजेक्शंस इतना कुछ उन्होंने लगाया ताकि इनका फ़ीवर कम हो, बीपी इनका कंट्रोल हो, जो इतनी सारी इन्फेक्शन बनी हुई है वो रिमूव हो जाए, सांस का मसला ठीक हो जाए। कितना सारा वो एक टाइम पे कवर कर रहे हैं। नवीद कहते हैं नहीं मेरा मुंह इतना कड़वा हुआ है कि पता नहीं, जैसे मुझे वॉमिट आ रही है, बहुत ही ज़्यादा जो है ना मेरी तबीयत ऐसे हो रही है। फिर वो इमरजेंसी में ना किसी को पास रहने भी नहीं देते हैं, वरना मैं बच्चे जो है ना अपनी फ्रेंड को कहूँ कि वो मेरे बच्चों के पास आ जाए तो मैं हॉस्पिटल में रह लूँ, लेकिन वो इमरजेंसी रूम में जो है ना वो अलाउ नहीं करते हैं कि फ़ैमिली में से कोई भी जो है ना हॉस्पिटल रुके। और ना स्पेशल नर्स बता रही थी कि उन्होंने ना नवीद का कोविड का टेस्ट लिया है। उन्हें डाउट हो रहा था कि कहीं जो है ना कोविड ना हो, क्योंकि इतनी ज़्यादा खांसी भी आ रही थी नवीद को, फ़ीवर जो है ना वो भी उतरने का नाम नहीं ले रहा था। तो अल्लाह ना करे जो है ना वो कोविड हो जाए नवीद को, क्योंकि कोविड जो है ना वो इम्यून सिस्टम और भी ज़्यादा बंदे का वीक करके रख देता है। और मैं तो इतना ज़्यादा डरी हुई हूँ ना, जब नया कोविड हुआ था 3-4 साल पहले, तो हुरैन के होने से भी पहले 4 साल पहले तब नवीद को कोविड हो गया था और इतना सीवियर किस्म का हुआ था ना, बड़ी मुश्किलों से समझें इतनी केयर की तब जाके इसने जान छूटी कोविड ने। तो बस अल्लाह ताला से यही दुआ है, अल्लाह ताला जो है ना वो मज़ीद किसी भी आजमाइश में ना डाले, किसी भी तकलीफ़ में ना डाले। आप लोगों ने ना स्पेशल जो है ना वो नवीद के लिए इसलिए भी दुआ करनी है कि सारे टेस्ट उनके जो है ना वो क्लियर आएँ, कोई भी ऐसा मसला उनके लिए ना हो। Gêne pas. Ok. On peut le garder. Ça, ok, mais ça, non. Ok. नर्स ना फिर जब नवीद को चेक करके उसने एक और इंजेक्शन लगाया, तो उसके बाद उसने कहा कि खाना खा ले। तो फिर यह है कि नवीद ने थोड़ा सा खाना खाया ज़बरदस्ती। फ़ाइक को भी जो है ना मैंने खिलाया नवीद के सामने, तो ये है कि डैडी की वजह से ना फिर फ़ाइक ने भी थोड़ा खा लिया। वो नर्स इतनी अच्छी थी ना, नॉर्मली इमरजेंसी रूम में जो है ना वो आने नहीं देते, लेकिन उसने कहा नहीं आप लोग थोड़ी देर बैठ सकते हैं। तो खैर उसके बाद जो है ना फिर तकरीबन 8-9 बजने वाले थे, तो फिर नवीद कहते नहीं अब आप शाम काफ़ी हो गई है, बच्चे दूसरे घर हैं, आप लोग ना घर चले जाओ। तो खैर उसके बाद हम लोग आ गए जी घर वापस आए ना, तो मिस हुरैन बड़ी पहले परेशान थी। फिर मैंने फ़ाइक रमीज़ को कहा कि आप लोग ना हुरैन के साथ थोड़ी सी मस्तियाँ करें ताकि हुरैन जो है ना उसका ध्यान इधर उधर हो और थोड़ा सा बच्चे जो है ना रिलैक्स होकर फिर सो जाएं। बस यहाँ पे मैं एंड करूँगी आज का अपना व्लॉग, और आप लोगों से जाते थे फिर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोगों ने स्पेशल सी दुआ करनी है नवीद के लिए। स्पेशल मुझे पता है आप लोग बहुत सारी दुआएं कर रहे हैं, लेकिन और ज़्यादा दुआ करें कि वो खैर से जल्दी से घर वापस आ जाएं। और मुझे दें इजाज़त, अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।